कल इस्लाम पार्टी के प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख, इन्होंने अपनी तकरीर में एक बात रखी कि औरंगजेब का नाम हमारे दिलों में रहेगा, औरंगाबाद का नाम हमारे दिल में रहेगा, मतलब उनके दिल में रहेगा। जो कोई नाम दिया गया है, नामांतरण हुआ गया है, वो सिर्फ पेपर पर रहने वाला है, हमारे दिल में आने वाला नहीं है। इस तरह का उन्होंने जो वक्तव्य किया, वो वक्तव्य से हम भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिले की जानिब से उनका कड़े शब्दों में निषेध करते। उन्होंने टीसीएस प्रकरण में जो आरोपी है, उस आरोपी को कोर्ट में मदद करने का काम आसिफ शेख इन्होंने किया। इससे पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह देनी चाहिए, ऐसे टाइप की मांगनी उन्होंने इससे पहले भी की है। मतलब मालेगांव के मुसलमानों को बरगलाने का काम, उनकी दिशा भूल करने का काम यहां पर आसिफ शेख कर रहे हैं। ये जो कोई भी देश विघातक, देशद्रोही एक्टिविटी है, इनमें लगातार जब भी मौका मिलता है, ये आसिफ शेख अपनी बाजू रखने के लिए, उनको पाठिंबा देने के लिए जाकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम यहां के पुलिस प्रशासन से मांगनी करने वाले कि इससे पहले भी जो भी इलीगल एक्टिविटीज हुई है, देश विघातक जो भी काम हुए, फिर वो लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, कॉर्पोरेट जिहाद होगा, इन सब का मास्टरमाइंड आसिफ शेख तो नहीं है ना। उनकी चौकसी करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। और वैसे ही जो संविधान ने विधान भवन में नामांतर का बिल पास किया है और नामांतर हुआ है, उस नामांतर को नहीं मानना मतलब कहीं ना कहीं संविधान का अपमान करना। औरंगजेब मेरी मन में है, इस तरह का वक्तव्य करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका अपमान किया है। मतलब पूरे हिंदुस्तान का अपमान इन्होंने किया है। इसलिए आसिफ शेख, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो किसी पे गुनाह ये नहीं हुआ, किसी की मदद करना भी देशद्रोह हो सकता है, ये कहाँ की बात है? अगर सिर्फ टीसीएस प्रकरण में ये जाके मदद करते थे तो समझने वाली बात थी कि एक प्रकरण में इन्होंने मदद की। आज तक का तुम इतिहास उठा के देख लो, रोहिंग्या बांग्लादेशी को हर किसी ने नकारा है। इन्होंने डिमांड की थी कि रोहिंग्या बांग्लादेशी का रिफ्यूजी कैंप इंडिया में चलाना चाहिए। एक आप अतिक्रमण ले लीजिए, बुईकोट का अतिक्रमण, बुईकोट किले का अतिक्रमण, वो अतिक्रमण में सबसे आगे निकल के आए आसिफ शेख। और अभी भी मतलब एमआईएम को ये गाली दे के आगे आ रहे हैं। और एमआईएम और इस्लाम पार्टी ये एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, निदा खान जो इस टीसीएस की प्रमुख आरोपी थी, उसको मदद करने का काम एमआईएम के जो नगर सेवक है पटेल, वो यहाँ पे पाए गए थे। उसके बाद ये दूसरे आरोपी को मदद करने का काम आसिफ शेख ने किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले और इसके बाद जब भी देश विघातक जो लोग हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान का उदो उदो, औरंगा का उदो उदो, अफजल का उदो उदो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो राजा थे उनके खिलाफ थे, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ थे। मतलब कहीं ना कहीं ये देशद्रोही थे। इन्होंने जो देशद्रोह किया, उनको मदद करने वाला ही देशद्रोही है। औरंगाबाद का नाम के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे दिल में औरंगाबाद है, लेकिन संविधान ने जो बात कही है
जो इसमें हो उसका हम आदर करते हैं। उसमें अगर औरंगाबाद का दिल में, औरंगाबाद का नाम उनके दिल में है, उनकी पार्टी के अंदर वो बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं, तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो नाम वहाँ दिया गया है, इसके ऊपर ये न मानना, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर वो सेक्युलर है, जमहूरियत ने जो फैसला दिया है, विधानसभा में जो फैसला हुआ है, उसको मानना चाहिए। तो उसको मानना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। ये कहाँ का सेक्युलरिज्म हो गया कि आप एक नाम को मानेंगे दूसरे नाम को नहीं मानेंगे? तो ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा ऐसी दोगली है, और ऐसी दोगली परिभाषा अगर रखते होंगे तो उनका सेक्युलरिज्म उनको मुबारक। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म? इस तरह से टीसीएस मामले में औरंगाबाद के जो कारपोरेटर आए, उनका घर जो है उसको ये कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया उस पर। अभी आप आसिफ शेख का नाम ले रहे, तो क्या आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई या फिर और कुछ ये? संभाजी नगर का जो नगर सेवक था, उसने निदा खान को छुपाने की ज़रूरत की थी। अगर फरार आरोपी को आसिफ शेख अपने घर में पनाह देता है, छुपाता है, तो उनका भी घर बुलडोजर से उड़ा जाएगा। उन्होंने नासिक में कहा कि भाई जब किसी ने पूछा उनसे कि आपको बुलडोजर से डर नहीं लगता, उन्होंने मेरा गैर कानूनी घर नहीं है, तो ये क्या हुआ? तो इसका मतलब जो घर गिरा है वो गैर कानूनी, वो गैर कानूनी था। अगर घर गैर कानूनी था, कानूनी घर तो किसी को गिराने का कोई अधिकार नहीं है। बयानबाजी करने वाला व्यक्ति तो गैर कानूनी बयानबाजी कर रहा ना, बयानबाजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कचरे सर, इससे पहले भी आसिफ शेख को लेकर आपने एक पत्रकार परिषद यहाँ पे रखी। बिल्कुल, आपने कहा था कि उनका घूमना फिरना भी हम गाँव में मुश्किल कर देंगे। आपको याद है, आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, कुछ एक्शन लेते नहीं। ये एक्शन लेते नहीं। ये देखो, आप आसिफ शेख एक नाम से बात कर रहे हैं। अभी मैं प्रेस चालू होने से पहले कुछ चीज़ें मैंने बताई, और वहाँ से कुछ आप में से किसी ने पूछा कि ये संभव है क्या, और मैंने उसका जवाब भी दिया है कि आसिफ शेख जिन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, वो सब चीज़ें जो है अभी धीरे धीरे हम वहाँ से मालेगांव में से वो नष्ट हो रही है। और वो लैंड जिहाद हो, वोट जिहाद हो, कारपोरेट जिहाद हो, या लव जिहाद हो, और अभी ये जो टीसीएस के बारे में और संभाजी नगर के बारे में ऐसी जो बयानबाजी कर रही ना, ये आदमी जो है ना, मेरे ख्याल से इनका दिल पाकिस्तान में है और शरीर खाली हिंदुस्तान में। ऐसे लोगों को तो जो बयानबाजी हमने पिछली बार की, इसका मतलब इसको राहत थोड़ी मिल रही। कुछ ना कुछ तो आगे आने वाले दिनों में होगा ही होगा। और भी एक्शन में कब आएंगे आप? अभी तो बिल्कुल विचारों से एक्शन में ही है। आज की प्रेस होने के बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगी। और आपने जो बोला कि वहाँ अगर उन्होंने कारपोरेशन में कुछ मतलब थोड़े बहुत कारपोरेटर चुन के आए, तो वो आपको भी मालूम है कि वो जो इस्लाम धर्म है उसमें कुछ लोगों को ऐसे मतलब अभी जो जनरेशन है उसको कुछ तो भी माथा भड़का देना और वो जिहाद निर्माण करना, उससे अगर कुछ मतलब किसी इलेक्शन में उसको थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सक्सेस मिल गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आने वाली राजनीति में वो बहुत सक्सेस होने वाले हैं और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा वो इस्लाम धर्म के नाम पर बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। ऐसा कोई होने वाला नहीं है। ये आप ओवैसी के बारे में भी जानते हैं, और जो भी देश के खिलाफ या वोट जिहाद, लैंड जिहाद हो, जो भी गलत जितने भी काम है उसके बारे में अगर वो समर्थन करेगा, तो उसको थोड़ी आवाम भी हो, इस्लाम भी हो, तो वो थोड़ी ऐसी पनाह देगी या उसकी बयानबाजी पे मतलब कुछ तो भी उसको राहत देने वाली है। ऐसे थोड़ी है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद, जो भी जिहाद है, इस जिहादी प्रवृत्ति को जो भी बढ़ावा देगा, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। नाही, बुलडोझरचा आता तो विषय झालाच आहे, परंतु दानिश शेखला जी मदत ते करतायत, आम्ही सरळ सरळ सांगितलं की हा देशद्रोहच आहे। एखाद्या गुन्हेगाराला ज्याने अशा प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे की जो माफ करण्यासारखा नाही आहे, त्याच्यासोबत त्याला मदत करणं एक प्रकारचा गुन्हा आहे, आणि आम्ही 100% पोलीस प्रशासनाकडे ही माग करणार आहोत की ह्या सगळ्या वक्तव्याचा, ह्या सगळ्या कारवाईचा त्यांनी सखोल चौकशी करावी। कारण अशी हिंमत केव्हा येते, ते दानिश शेखला मदत करण्यासाठी केव्हा प्रवृत्त झाले? ह्या मागील काळात
त्यांनी अशा कारवायांना कुठेतरी छुपा पाठिंबा दिला असेल. बघा, दानिश शेखला तो आज डायरेक्ट मदत करायला आलेले आपल्याला दिसत आहेत, परंतु हे प्रकरण घडावं म्हणून तर त्यांनी कुठे मदत केली नाही ना, याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. मिली जोड़ से बेहतर ये है कि विकास की अगर राजनीति करेंगे तो हम उसकी वाह वाह करेंगे, या अगर गलत कुछ भी फैसले लेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे तो उनका निषेध तो हमें करना ही पड़ेगा ना. वो आज तक आज से देखो, जो आप बोल रहे हैं वही बात मैं खुलेआम नहीं बोल सकता कि जो समर्थन कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि आज आपने पेपर में पढ़ा होगा क्या हो रहा है गांव में. ऐसे अभी भी इसके आगे उसको एक एक झटका बैठने वाला है. बहुत सारे ऐसे हैं उनके कारनामे, ये जो बाहर निकल रहे हैं सबके, ये तो मैं खुलेआम नहीं बोल सकता, लेकिन एक दिन सबके सब जब सामने आएगा ना तब आप ही पूछेंगे कि ये था क्या ऐसा. कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम हमारी सरकार की तरफ से अभी गांव में कर रहे, जो विकास होना चाहिए, जो लोगों को सहूलियत दी जाएगी या डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, ये इसके अलावा ये अलग ही कर रहे. FIR भी होगी, कानूनी कार्रवाई तो ज़रूर होगी, और ये अगर अगली बार ऐसी बयानबाजी करेंगे फिजूल की तो उसको मतलब जवाब किस तरह का मिलता है ये भी आप देख लीजिए. इस तरीके से जो भी बयानबाजी करेगा हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे.